हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी एईडीओ जनवरी का जो एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है कुछ समय के लिए, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। इसलिए हम जैसे अपनी तैयारी को करते आ रहे थे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपनी तैयारी को क्या करेंगे, जारी रखने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 जून मंथ के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ हम 2025 के जून मंथ के महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। हर एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस एज इट इज आपको मिलने वाले हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलना है। तो पहला ऑप्शन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण नोमैडिक एलिफेंट की शुरुआत कहाँ हुई? तो आप सभी जानते हैं नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में 17वां संस्करण पूरा हुआ है 2025 में। हुआ कहाँ है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटार। यहाँ एक्चुअली उलान बटार होना चाहिए, लेकिन गलती से उलान बातर कर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, उलान बटार होने वाला है, ध्यान रखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उलान बटार, या इसे बहुत बार उलान बटोर के नाम से भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है, पुस्तकों की पुस्तकों की सबसे सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग द्वारा क्या पुस्तकों की सबसे सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग द्वारा, सस्ती डिलीवरी ध्यान रखना है, द्वारा शुरू की गई सेवा का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट के माध्यम से पुस्तकों की सबसे सस्ती डिलीवरी क्या की गई है? उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से आप 5 केजी तक की पुस्तक को क्या कर सकते हो? डिलीवरी करवा सकते हो। कितना? 5 केजी तक का। और पर केजी यानी कि 1 केजी के का कितना चार्ज होगा? आपका 20 रुपए चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो 5 केजी के लिए कितना? 100 रुपए चार्ज। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू दुर्ग। सिद्धू दुर्ग में बनेगा। और ये किस स्थान पर है? तो ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के सिद्धू दुर्ग में बनने वाला है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये सब भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम, प्रश्न संख्या हमारा 4 है। पूछा जा रहा है, अमेरिका के संसद के उच्च सदन यानी कि सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पारित किया है? बोला जा रहा है अमेरिकी संसद के द्वारा अमेरिकी संसद, जिसे उच्च सदन या फिर सीनेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो सीनेट में देखिए, सरकार के पक्ष में जो होते हैं वो 51 है, और विपक्ष के कितने हैं? 49 मेंबर्स है, क्योंकि टोटल कितने हैं सीनेट में? 100 मेंबर्स है। तो बोला जा रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड द्वारा एक बिल लाया गया था, बिग ब्यूटीफुल बिल पारित। तो पूछा जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है सेना और सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने का प्रावधान, यानी कि सार्वजनिक जो खर्च है उस पर कटौती करना है, और सेना और सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने का प्रावधान। तो ध्यान रखिएगा, बिल का नाम बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है, आदि कर्म योगी कार्यक्रम कार्य की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट से आप लोग आंसर करते चलिए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आदि कर्म योगी का उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा, यानी कि जो, और ये इस वक्त कौन है? जुएल जुएल ओराव। ठीक है, मैं आपको बता दूं अभी जनजातीय मंत्री है जुएल ओराव। तो इनके द्वारा क्या किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा है छठा। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दीजिए। राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में पूछा जा रहा है, मूल्यांकन कब से कब तक का हुआ है? 20 से 25 तक का। तो पूछा जा रहा है, भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष विषय के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? अब ये पता चल गया, हर एक आज के डेट में क्या है, कोई भी दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसकी थीम एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आप सभी जानते हैं 29 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा पराग जैन को नियुक्त किया गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रॉ की फुल फॉर्म है। तो भारत का विदेशी खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से, क्या बोल रहा है, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक 61% की तुलना में कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट एक रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र, जिसके अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं, वैश्विक तौर पर उनकी मृत्यु में 61% की कटौती हुई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितना हुआ है, तो भारत में इसकी स्थिति काफी बेटर है। हमारा उत्तर होने वाला है 78% की कटौती हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10वां, रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? ABC या फिर डी? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय में संपन्न हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको एक भी नया प्रश्न लग रहा है वीडियो के माध्यम से कि आपको नई जानकारी उपलब्ध हुई है, तो अपने सहपाठियों के साथ भी इसे शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक ज्ञानोदय क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए रोज इससे बेटर कंटेंट लेकर के आऊं। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, डैश के अरलम वन में भारत का पहला तितली अभयारण्य उद्घाटित किया गया। तो एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तितली के संरक्षण के लिए यह है पहला तितली। ध्यान में रखिए, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि हमारे देश में पहला है। किसके अभयारण्य किसके लिए बना है? तो तितली के लिए बना है। तो ये बना है केरल के अरलम वन में। कहाँ पे? केरल के अरलम वन में। अगला प्रश्न है, बोनालू महोत्सव। बोनालू महोत्सव 2025 की शुरुआत 26 जून को किस राज्य में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में होती है। ठीक है, किसमें? हैदराबाद शहर में मनाया गया है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने किस देश के सहयोग से सबसे बड़ा, बोला जा रहा है सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स, क्या, कॉन्वेक्स 3 शुरू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ओमान, हंगरी, रोमानिया, फ्रांस। आप लोग देखिए मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते चलिएगा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश क्या बोल रहा है, डैश अरब, डैश 30 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बना है। तो 30 अरब ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला कंपनी कौन सा बना है? तो टाटा समूह बन गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में बनाने की घोषणा की है। ठीक है, फुल फॉर्म भी आप लोग देखते चलिए, इसलिए मैं आज फुल फॉर्म भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतनी मेहनत तो करते नहीं है कि फुल फॉर्म्स यहाँ पर अगर शॉर्ट फॉर्म मैम ने बता दिया तो हम उसका फुल फॉर्म सर्च कर ले, और एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना होती है अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इफको का क्या होगा? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16वां, अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले इसरो अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होने वाला है शुभांशु शुक्ला। किस मिशन के तहत बने हैं? तो एक्सियोम मिशन, आप सभी जानते हैं एक्सियोम 4 मिशन के तहत बने हैं। तो ये भी याद रखना है, कहाँ का मिशन है? तो USA का है। ठीक है, तो कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। और एक और चीज याद रखिए, ये चारों के चारों, ये चारों जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन चारों का जो चयन है हमारे भारत के गगनयान मिशन के लिए किया गया है। 2027 में गगनयान मिशन पर क्या किया जा रहा है? लॉन्च किया जाने वाला है, जिनमें इन चारों का सिलेक्शन हुआ है। किस लिए? अंतरिक्ष में 3 दिन की यात्रा के दौरान। लेकिन इन चारों में किसी 3 को ही ये क्या मिलना है? अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब देखते हैं कि कौन 3 जो है फाइनल रूप से जाने वाले हैं 3 दिन के अंतरिक्ष सफर पर गगनयान मिशन के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 17वां, नया बांग्लादेश दिवस कब मनाया जाएगा? तो नया बांग्लादेश दिवस कब मनाया जाएगा? नया तो कुछ नहीं है, ठीक है, बस शेख हसीना को हटा दिया गया है, आप सभी जानते हैं। और अभी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? 8 अगस्त बोला गया है, नया आपका बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की बात चल रही है। अगला प्रश्न है, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 24 जून 2025 को कहां आयोजित हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी,
वाराणसी में आयोजित हुई है। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत और विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? किस वर्ष भारत विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो 2029 में करने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका उत्तर है जयपुर। कहाँ होने वाला है? जयपुर, राजस्थान में होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक कथन दिया गया है और आपको एक रिपोर्ट दी गई है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। अब हमें 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जैसे हमारा पहला है, भारत 163 देशों में 115वें स्थान पर है, जीपीआई स्कोर 2.229 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड शीर्ष 3 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, रूस और यूक्रेन क्रमशः 163 और 164वें स्थान पर है, तो ये जो ऑप्शन हो जाता है, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रूस जो है वो 164वें स्थान पर है और यूक्रेन जो है 163वें स्थान पर है, शांति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22वीं, 10वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में बताइए। क्या? 10वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, रिपोर्ट यूएनएसडीएनएस द्वारा की जाती है, जारी की जाती है। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सस देखिए, अगर बहुतों को पता है तो क्वेश्चन देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगला आपका, भारत 2025 एसडीजी इंडेक्स में 67 अंकों के साथ 99 स्थान पर है, दूसरा कथन है। और तीसरा, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष 3 है। तो कौन सा कथन सही होने वाला है 22 का? तो इसका जो देखिए, तीनों के तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो कि रिपोर्ट से किस तरीके की जानकारी निकाल करके प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट के अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को कहां मंजूरी दी है? अब कैबिनेट के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना कहां मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर बी, आगरा में दी गई है। ठीक है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। हम अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 24, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब क्या है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद किस देश ने IAEA, क्या, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले, क्या बोल रहा है, निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है 24 का, ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संघाई भावना को बनाए रखना, ये थीम है एससीओ गतिशीलता की ओर। देखिए क्या है, संघाई भावना को बनाए रखना एससीओ गतिशीलता की ओर थीम के साथ एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चीन में संपन्न हुई है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें एससीओ में भारत और पाकिस्तान कब सम्मिलित हुए? सबसे पहले तो एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में इसकी स्थापना हुई। भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडिया एंड पाक इसमें कब सम्मिलित हुए? तो 2017 में इसमें सम्मिलित हुए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 26वां, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है आपका? 25 जून को क्या मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, तो आप लोग को इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? 27 का क्या होने वाला है? सी, ऋषभ पंत जो है वो क्या बने हैं? पहले भारतीय बने हैं विकेट कीपर। अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो पहले हैं। अगर हम वर्ल्ड में सभी को मिलाकर देखें तो ये वर्ल्ड पे दूसरे नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं? दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर एंडी फ्लावर है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये बताइए मुझे कि एंडी फ्लावर किस किस देश के क्रिकेटर है, कहां से संबंध रखते हैं? ठीक है, क्रिकेटर है। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 28वां है, विंग्स टू आवर होप्स, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था विंग्स टू आवर होप्स।
वॉल्यूम 2 पुस्तक का विमोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाले पहली भारतीय जानवी डांगती किस राज्य से संबंध रखती है? अब नासा का एक प्रोग्राम है स्पेस प्रोग्राम, जिसे पूरा किया है भारतीय महिला के द्वारा, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा किया है, नाम है जानवी डांगेती। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है किस राज्य से ये बिलोंग करती थी, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी किस राज्य में दी गई है? तो देखिए ये योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स मूव थीम के साथ। अब देखिए थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब हर एक मैं इसलिए प्रश्नों के माध्यम से या ऑप्शंस के माध्यम से आपको थीम बता दे रही हूँ। लेट्स मूव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। क्यों? 1894, 23 जून 1894, ठीक है, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 32। पूछा जा रहा है डैश और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि संयुक्त युद्धाभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? चीन, यूएसए, इजराइल या भारत? 32 का आंसर कीजिएगा। तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आप जानते हैं शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है। अभी कौन सा संस्करण कंप्लीट हुआ है? तो 8वां संस्करण कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय, क्या बोल रहा है, किस मंत्रालय ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सबसे पहले देखिए बहुत ही अच्छा आपका ये ऑप्शन है, नव्या युवा किशोरियों के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन कहां से कहां तक सम्मिलित है पहले ये देख लीजिए। इस योजना में 16 से 18 साल की फीमेल्स है, ठीक है, 10th पास होना चाहिए, कम से कम 10th पास होना चाहिए, 16 से 18 साल की फीमेल सम्मिलित है। अगला है व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दोनों ने मिलकर इसकी पहल की है। अब महिला बाल विकास मंत्रालय कौन है, मतलब मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा, क्या? अन्नपूर्णा देवी। और आपका दूसरा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? जयंत चौधरी, ठीक है, जयंत चौधरी। तो नाम भी याद कर लीजिए, हो सकता है नाम दे दिया जाए। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34वां, डैश मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कौन बन गया है? त्रिपुरा बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35वां, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो आप सभी जानते हैं अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में मनाया जाता है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में इसका आयोजन होता है। अंबुबाची मेला बहुत ही भव्य उत्सव होता है, जून महीने में क्या किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और कामाख्या जो है ये एक शक्तिपीठ है, ये भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हार्मुज जल डमरू मध्य क्या जोड़ता और अलग करता है? जब ईरान इजराइल यूएसए इन सब के बीच में विवाद की सिचुएशन थी, उस समय ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था हार्मुज जल संधि को ब्लॉक करने के बारे में। उस वक्त से ये चर्चा में रहा है प्रश्न, ठीक है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी मैप के पॉइंट, अगर आपने मैप की क्लास अच्छे से की है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर नहीं की है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के लिए मैप की क्लास भी लेकर के आऊंगी, ताकि आप लोगों को प्रोसेस क्या हो, बेटर मतलब गाइडेंस मिल सके मैप में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 37वां, ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35B विमान ने आपात लैंडिंग कहाँ की? तो कहाँ पे की है आपात लैंडिंग? तिरुवनंतपुरम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, योग दिवस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ हासिल किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम में हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश में पहली योग नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने एक और चीज जारी की है, देश में आजादी के उपरांत पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है। क्या किया है?
आजादी के उपरांत, इसलिए मैं आजादी के उपरांत पहला राज्य बोल रही हूँ। बहुत लोगों के मन में होगा कि आजादी के उपरांत तो गोवा भी है, लेकिन गोवा में आजादी के पूर्व से ही यूसीसी लागू था, ये याद रखिएगा। आजादी के उपरांत पहला राज्य यूके है, यानी कि उत्तराखंड है। ये प्रश्न बन सकता है आपसे, पहला और दूसरा में कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको क्रिएट नहीं करना है। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स को सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब शुरुआत कब हुई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की? तो 2018 में की गई थी। ठीक है। पेमेंट पेमेंट बैंक्स की जो अवधारणा थी, किसने इसके बारे में बताया था? तो आप सभी जानते हैं, नचिकेत मोर समिति के द्वारा पेमेंट बैंक की अवधारणा के बारे में पता चला था। और कब? तो 2015 में इसके बारे में, मतलब इस अवधारणा को लाया गया था जीवंत रूप से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41 डिसॉल्ट होगा एक्चुअली में यहाँ। डिसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट किसके साथ मिलकर बना रहा है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर बना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अब एक क्या दिया है? सूचकांक दिया है, 3 कथन दिए हैं, देखते हैं कौन सा कथन सही है। सूचकांक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संदर्भ में कथन बताइए। पहला कथन है, WEF वार्षिक सूचकांक जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दूसरा, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क शीर्ष पर है। और तीसरा, भारत 71वें स्थान पर है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ए, बी, सी या फिर डी? 42 का फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए, ये तीनों के तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 43 नंबर, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के बाद किसने पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? होंडा के द्वारा किया गया। कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। ठीक है, बहुत लोगों को अभी भी ये मिथ होगा कि होंडा जो है वो भारत की कंपनी है, तो नहीं है, जापान की है, ध्यान में रखिएगा। तो स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के बाद ये टेक्नोलॉजी पुनः प्रायोज्य, ठीक है, यानी कि बिना वापस उपयोग में, रीयूजेबल, पुनः प्रायोज्य मतलब क्या हो जाता है? रीयूजेबल रॉकेट्स का सफल परीक्षण जापान के होंडा कंपनी के द्वारा किया गया है। ये चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अग्निकुल जो है ये भारत की स्टार्टअप कंपनी है। क्या है? अग्निकुल जो है ना, ये भारत की स्टार्टअप कंपनी है। हो सकता है फ्यूचर में भारत भी इसे अचीव कर ले। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44वां। पूछा जा रहा है, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने का आधिकारिक लाइसेंस किसे मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 44 का? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसएक्स को मिला है। किसे? स्पेसएक्स को। नेक्स्ट देखते हैं, किडनी स्वास्थ्य को समझना थीम। अब देखिए, किडनी स्वास्थ्य को समझना एक थीम के साथ विश्व किडनी कैंसर दिवस, विश्व किडनी कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? 20 जून को, यानी कि 45 का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी 45 का डी नहीं होगा, 45 का ए, 20 नहीं 12 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बदलता भारत मेरा अनुभव। अब क्या है? बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका करेक्ट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आप सभी जानते हैं, बदलता भारत मेरा अनुभव नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने आज के जनरेशन को, आज के वर्ल्ड को किस तरीके से चेंज किया है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 47वां, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। देखिए, बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि कोई अगर थीम है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों के लिए चुनिंदा थीम आज के सेशन में लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल भी प्रश्नों को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। स्किप करने से हो सकता है जिस प्रश्न को आपने स्किप किया वो एग्जाम में पूछ लिया जाए। शरणार्थियों के साथ एकजुटता थीम के साथ विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा 20 जून। ठीक है, पिछले वाले प्रश्न में हमने गलती से 20 जून कर दिया, तो शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व किडनी कैंसर दिवस 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 48वां, जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के अभियान का नाम क्या है? तो देखिए, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ईरान में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु।
अब ऑपरेशन सिंधु और सिंदूर दोनों अलग है, ध्यान में रखिएगा। बहुत जल्दबाजी में आप लोग क्या करेंगे, सिंधु को सिंदूर, सिंदूर को सिंधु पढ़ लेंगे, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। इस प्रश्न में देखिए एक और है, ऑपरेशन ब्रह्मा किस कहाँ चलाया गया था, म्यांमार के लिए चलाया गया है। किसके लिए, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें सहायता देने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए चलाया गया, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा है 49, प्रतिभा सेतु पोर्टल। क्या है, प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा संचालित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी में किसी वजह से छट गए हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें नॉलेज की कमी है, ठीक है। तो यूपीएससी ने क्या किया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि उन्हें लेटरल एंट्री मिल सके दूसरे विभाग सब में। अगला प्रश्न देखेंगे और इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी जानते हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है वो हैदराबाद में खोला गया है। तो इसी के साथ आज हम इसे कंप्लीट करेंगे सेशन को। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है, कुछ भी प्रश्न नए लग रहे हैं, कुछ नई जानकारी मिल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं रोज आपके लिए एक बेटर कंटेंट लेकर आऊं, ताकि आपकी तैयारी जो हो और जोरों शोरों से हो सके। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के साथ, यानी कि जुलाई मंथ के, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन।